आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अमेज नाउ का खास कार्यक्रम काव्य कलश। दिग्विजयनाथ एलटी महाविद्यालय में स्वर्ण जयंती के अंतर्गत काव्य कलश कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कवि कवयित्रियों ने प्रतिभाग किया। तो आज हम आपको ले चलते हैं कवि प्रेमनाथ जी के पास। इन्होंने कई बिंदुओं पर अपनी भावनाएं उकेरी हैं। जैसा कि नाम है इनका प्रेमनाथ, तो इन्होंने प्रेम के साथ ही साथ आजकल के डिजिटल प्रेम को भी अपनी कविता के माध्यम से दर्शाया है। क्या कुछ कहा है इन्होंने, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो विलम्ब से उपस्थित होने के लिए सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और दूसरी बात कि आज विद्यालय अपना स्थापना वर्ष 50वां स्थापना वर्ष मना रहा है, तो इस अवसर पर आप सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आप सभी का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मैडम ने अभी अपनी रचनाओं से माहौल बहुत गंभीर बना दिया है। यशोधरा की कहानी सुना के सबको बड़ा गंभीर कर दिया। और प्रदीप भाई ने बताया बच्चों के बारे में कि भाई तुम्हारा काम क्या है, तुम अपना काम याद रखे रहना है। तुम बाकी लोगों ने तो अपने अपने काम किए हैं, आपका काम कौन सा है, आप अपना काम याद रखना। उन्होंने बता दिया है। भगवान गोरखनाथ की धरती से मैं पहले भगवान राम को याद करता हूँ। वो शख्स जिनसे बड़ा उनका नाम है। उनको जब सेतु पार करना था तो पुल बनाना पड़ा उनको, लेकिन उनका नाम लेके हनुमान एक बार में ही समुद्र पार कर गए। तो उनके नाम से बड़ा उनका नाम है। यहीं से मैं शुरुआत करता हूँ कि कर्म निष्काम है, कर्म निष्काम है, काम से भी बड़ा। कर्म निष्काम है, काम से भी बड़ा। माँ का हर पाँव है, धाम से भी बड़ा। माँ का हर पाँव है, धाम से भी बड़ा। लिख दिया राम का नाम पत्थर तिरे, लिख दिया राम का नाम पत्थर तिरे। राम का नाम है, राम से भी बड़ा। राम का बड़ा। आयोजिका बेटी, संचालिका बेटी, प्रतिनिधित्व करने वाली बेटियां, तो इन बेटियों को समर्पित मैं 4 लाइनें पढ़ता हूँ कि महकती गुलों सी है बेटियां, महकती गुलों सी है बेटियां। चहक बुलबुलों की है बेटियां। रचाती बसाती संसार को, रचाती बसाती संसार को। मिलन दो कुलों की है बेटियां, मिलन दो कुलों की है बेटियां। बहुत बातें हुई यहाँ प्रेम की। मैं भी वहीं से, मेरे नाम के आगे पीछे दोनों ओर प्रेम लगा हुआ है। मैं प्रेमनाथ मिश्र प्रेम इस नाम से लिखता पढ़ता रहता हूँ, तो मेरे नाम के आगे भी प्रेम है और पीछे भी प्रेम है। तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रेम की रचनाएं होंगी कि बिना प्रेम के व्यर्थ है, बिना प्रेम के व्यर्थ है। कंचन काया हेम माधो इस संसार का मूल मंत्र है प्रेम। माधो इस संसार का मूल मंत्र है प्रेम। और देखो, पहले एक जमाना था उसका प्रेम और आज का प्रेम, दोनों अंतर। पहले हम पुराने जमाने की प्रेम की बात करते हैं और फिर इस आधुनिक प्रेम की बातें होंगी। तो सुनते हैं कि प्रेम के रंग रंगे सब लोग
देखिए, प्रेम के बारे में कहा जाता है कि एक लफ्ज़ मोहब्बत का हम लोग ये सोच रहे थे कि दोनों का आपको कैसे पता? नहीं, दोनों को पढ़ते हैं। एक लफ्ज़ मोहब्बत का इतना ही फसाना है, एक लफ्ज़ मोहब्बत का इतना ही फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो जमाना है, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो जमाना है। तो मोहब्बत को बस सिमटे अर्थ में कभी कभी हम लोग समझ लेते हैं। मोहब्बत के अर्थ बहुत बड़े हैं, मायने बड़े हैं। तो कुछ छंदों के माध्यम से मैं प्रेम को परिभाषित करने की कोशिश करता हूँ कि प्रेम के रंग रंगाइल बा, सब प्रेम केहू के ना रंग रंगल बा। प्रेम के कारण ही जग में कुछ लोग पराया भी आपन बनल बा। प्रेम के बात करी मिल के, प्रेम से ही संसार बनल बा। प्रेम के बस भगवान रहिले, प्रेम बिना जग सुन लगल बा। प्रेम के बस भगवान रहिले, प्रेम बिना जग सुन लगल बा। प्रेम की बात हो और राधा कृष्ण की बात न हो तो फिर बात अधूरी रहती है कि नैन सुनैन से बैन करी ब्रज राज को पास बुलावती राधा। नैन सुनैन से बैन करी ब्रज राज को पास बुलावती राधा। प्रेम को नेम बताई उन्हें अब प्रीति की रीत सिखावत राधा। गोपी बना चुनरी पहना, अंगिया बिंदिया पहनावत राधा। जो सगरो जग को है नचावत, नैन सोताही नचावत राधा। राधाओं की भूमिका ये होती है, वो नचाती रहती है, ध्यान रखना। और बहुत करंट जो अभी हाल ही में लिखा कि प्रेम किया जिसको उसको जब देख लिया तब चैन मिला है। प्रेम किया जिसको उसको जब देख लिया तब चैन मिला है। देखते ही उसको मुखमंडल लाल गुलाब समान खिला है। चाह रहे कुछ बोलन को पर, चाह रहे कुछ बोलन को पर, अंत में केवल हाथ हिला है। और नहीं कुछ है पगले, और नहीं कुछ है पगले, यह प्रेम तेरे सपनों का किला है। और नहीं कुछ है पगले, यह प्रेम तेरे सपनों का किला है। देखो भाई, ये तो पुराने जमाने की बात है कि हाथ भी हिल जाता था। आज वाला जो भी डिजिटल प्रेम की बात किसी प्रतिभा ने की साथ, तो डिजिटल प्रेम की बात उसने किया, बस उसी को कि मैं शब्द अपने शब्दों में कहता हूँ कि दिल आज भी है बच्चा, मैच्योर नहीं है। देखो, अभी इसने हिंदी इंग्लिश मिक्स एक कविता सुनाई थी, मेरी भी ये हिंदी इंग्लिश मिक्स कविता है, इसको सुनिएगा कि दिल आज भी है बच्चा, मैच्योर नहीं है। दिल आज भी है बच्चा, मैच्योर नहीं है। मॉडर्न युग का प्रेम बहुत प्योर नहीं है। दिल आज भी है बच्चा, मैच्योर नहीं है। दिल आज भी है बच्चा, मैच्योर नहीं है। दिल आज भी है बच्चा, मैच्योर नहीं है। मॉडर्न युग का प्रेम बहुत प्योर नहीं है, प्योर नहीं है। सो दैट हार्ट बीट को कंट्रोल में रखना, सो दैट हार्ट बीट को कंट्रोल में रखना। ये ओनली तुम्हारा है, ये भी श्योर नहीं।
नहीं है, दिल आज भी है बच्चा मैच्योर नहीं है, मॉडर्न युग का प्रेम बहुत प्योर नहीं है, सो दैट हार्ट बीट को कंट्रोल में रखना, सो दैट हार्ट बीट को कंट्रोल में रखना, ये ओनली तुम्हारा है, ये भी श्योर नहीं है, ये ओनली तुम्हारा है, ये भी श्योर नहीं है। देखिए प्यार स्वरूप बहुत व्यापक है, इसलिए मैं अपनी बात को थोड़ा सा उधर से मोड़ता हूँ। हम लोग शिक्षक हैं और शिक्षा देते हैं, आगे भी शिक्षक हैं, मंच पे भी शिक्षक हैं और मैं भी शिक्षक हूँ। मैं अपनी परिस्थितियों से वाकिफ हूँ, मैं कैसी परिस्थितियों में से आता हूँ। बस आपकी बात करता हूँ 2 लाइनों में कि मैं अपनी पहले बात करता हूँ कि देश की पीढ़ी नई तैयार करता हूँ, देश की पीढ़ी नई तैयार करता हूँ, इस तरह मैं स्वयं का उद्धार करता हूँ, इस तरह मैं स्वयं उद्धार करता हूँ। भाई आप यहाँ जो हमारे सामने प्रवक्तागण बैठे हैं वो बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं, इनकी परिस्थितियाँ अलग हैं। हम जिन परिस्थितियों को पढ़ाते हैं वो परिस्थितियाँ अलग हैं, हमें जो बच्चे मिलते हैं वो बच्चे अलग हैं। मैं अपने बच्चों की बात करता हूँ कि देश की पीढ़ी नई तैयार करता हूँ, इस तरह मैं स्वयं का उद्धार करता हूँ कि देश की पीढ़ी नई तैयार करता हूँ, इस तरह मैं स्वयं का उद्धार करता हूँ कि जो कभी उड़ के गगन को छू नहीं पाते, जो कभी उड़ के गगन को छू नहीं पाते, जो कभी उड़ के गगन को छू नहीं पाते, उन परिंदों के परों में धार करता हूँ, इस तरह मैं स्वयं का उद्धार करता हूँ। कि देश की पीढ़ी नई तैयार करता हूँ, इस तरह मैं स्वयं का उद्धार करता हूँ कि देश की पीढ़ी नई तैयार करता हूँ, इस तरह मैं स्वयं का उद्धार करता हूँ। और जो कभी उड़ के गगन को छू नहीं पाते, जो कभी उड़ के गगन को छू नहीं पाते, उन परिंदों के परों में धार करता हूँ, इस तरह मैं स्वयं का उद्धार करता हूँ कि टिमटिमाए ही बिना जो डूब जाते कल, टिमटिमाए ही बिना जो डूब जाते कल, उन सितारों से जहाँ उजियार करता हूँ, इस तरह मैं स्वयं का उद्धार करता हूँ, देश की पीढ़ी में तैयार करता हूँ। और कि फूल जो बनफूल सा जाते बिखर उनका, फूल जो बनफूल सा जाते बिखर उनका, शुभ्र फूलों से नवल श्रृंगार करता हूँ, इस तरह मैं स्वयं का उद्धार करता हूँ, देश की पीढ़ी में तैयार करता हूँ। हम शिक्षक हैं, शिक्षक 3 अक्षरों से मिलके बना है, सी छ क। ये तीनों अक्षर हमें क्या संदेश देते हैं, बस इस एक मुक्तक के माध्यम से मैं इसे बताने की कोशिश करता हूँ कि शिखर नहीं है दूर पहुँच से जो हमको बतलाता है, शिखर नहीं है दूर पहुँच से जो हमको बतलाता है, क्षय करता जो दुर्गुण सारे नेक राह दिखलाता है, क्षय करता जो दुर्गुण सारे नेक राह दिखलाता है, कर्म निरंतर करता रहता मानवता हर साने का, कर्म निरंतर करता रहता मानवता हर साने का, जग अंधियारा दूर करे जो वह शिक्षक कहलाता है, जग अंधियारा दूर करे जो वह शिक्षक कहलाता है। अभी सावंत जी पढ़ रही थी, एक उन्होंने गीत पढ़ा बसंत के लिए, वही गीत उन्हीं बिंबों के साथ एक गीत है मेरा, मैं उन्हें पढ़ना चाहता हूँ, बस इसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। आ गया मौसम सुहाना, आ गया मौसम सुहाना, देखिए हर एक चमन में
मस्त हो पागल पवन ने, देखिए हर एक चमन में। मस्त हो पागल पवन ने, प्रीति का छेड़ा तराना, आ गया मौसम सुहाना, आ गया मौसम सुहाना। केत की चंपा चमेली, लग रही दुल्हन नवेली। केत की चंपा चमेली, लग रही दुल्हन नवेली। सोन जूही की कली से, मोगरे ने की ठिठोली। कह रही है रात रानी, रात जो बीती कहानी। कह रही है रात रानी, रात जो बीती कहानी। सत्य भी लगता फसाना, आ गया मौसम सुहाना, आ गया मौसम सुहाना, आ गया मौसम सुहाना, आ गया मौसम सुहाना। जौ चना गेहूं मटर के, रंग में बहुरंग भर के। जौ चना गेहूं मटर के, रंग में बहुरंग भर के। ओढ़ कर पीली चुनरिया, झूमती सरसों सवर के। माथ पर लेने कलसी, मौन होकर आज अलसी। माथ पर लेने कलसी, मौन होकर आज अलसी। चाहती किसको रिझाना, आ गया मौसम सुहाना, आ गया मौसम सुहाना, आ गया मौसम सुहाना, आ गया मौसम सुहाना। प्रेमियों, आखिरी बंद सुन लेते हैं और तालियां खूब बजाते हैं कि प्रेमियों का बन मसीहा, पी कहाँ कहता पपीहा। प्रेमियों का बन मसीहा, पी कहाँ कहता पपीहा। कोकिला की कूक में भी, प्रीत पाने की समीहा। मुग्ध भ्रमरों के हृदय में, मोर के स्नेहिल प्रणय में। मुग्ध भ्रमरों के हृदय में, मोर के स्नेहिल प्रणय में। मोद का लौटा जमाना, आ गया मौसम सुहाना, आ गया मौसम सुहाना, आ गया मौसम सुहाना, आ गया मौसम सुहाना। बहुत बहुत धन्यवाद। देश की नई पीढ़ी को तैयार करता हूँ, इस तरह मैं स्वयं का उद्धार करता हूँ। एक शिक्षक के भी कर्तव्यों को भली भांति इन्होंने अपनी पंक्तियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। बहुत ही सुंदर पंक्तियों से इन्होंने अपनी बात रखी है। काव्य कलश का अगला एपिसोड हम बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। आप देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।